पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे, लेक्टिन मेनोस पाथवे और क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे किसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पाथवे पढ़ते हैं, डायरेक्ट क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे से तरतीब से पढ़ते हैं। तो क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट से उसके बाद फिर ये आगे हमारे पास थोड़ा बहुत ईजी हो जाएगा। क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे में हमारे पास सबसे पहला फैक्टर आता है, उसका नाम है C1। C1 फैक्टर हमारे पास ये एक्ट एज ए इंजाइम के तौर पर काम करता है। किस इंजाइम के तौर पर? स्टीरेज इंजाइम के तौर पर या हमारे पास प्रोटीज इंजाइम के तौर पर। दिस एक्ट एज एन आइदर स्टीरेज की तरह या प्रोटीज की तरह ही हमारे पास C1 जो है ये एक्ट करता है। C1 स्टीरेज या प्रोटीज की तरह जब एक्ट करता है, कैसे करता है? जब हमारे पास एंटीजन आ जाता है तो एंटीजन के साथ ही सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या करता है? ये ऐसा करता है कि स्टीरेज या प्रोटीज की तरह हमारे पास एक्ट करता है, C2 को कन्वर्ट कर देता है। C2 एक और फैक्टर है, उसको कन्वर्ट कर देता है C2A में और साथ साथ C2B में। तो C2A और C2B में कन्वर्ट किया, इसके साथ C4 को ये कन्वर्ट कर देता है C4A में या साथ साथ C4B में। C4A C4B को कन्वर्ट कर दिया, C4 को C4A और C4B में, C2 को C2A और C2B में। अभी जो A वाले पोर्शन हैं यहाँ पर दोनों के ए वाले पोर्शन क्या हो जाएंगी? ये ब्लड में डिज़ोल्व हो जाएंगे। ये ब्लड में क्या होंगे? ये ब्लड में डिज़ोल्व हो जाए। रिमेनिंग क्या रह जाएगा? रिमेनिंग हमारे पास एक पोर्शन रहेगा जिसका नाम है C4B और साथ साथ C2B। ये दोनों आपस में इकट्ठा हो जाएंगे और ये कोर फैक्टर बनाएंगे और इट विल मेक C5 कन्वर्टेज। ये हमारे पास क्या बना देंगे? C5 कन्वर्टेज बना देंगे। तो यहाँ तक कहानी समझ आई है। यहाँ पर स्टीरेज है, स्टीरेज ने क्या कर दिया है? स्टीरेज ने क्या किया है कि C2 को कन्वर्ट कर दिया है C2A में और C2B में, और C4 को कन्वर्ट किया है C4A में और C4B में, और एक और C4A और A डिज़ोल्व हो गए और B वाले जो है वो कन्वर्ट हो गए एक फैक्टर के साथ जिसका नाम है C5 कन्वर्टेज। अभी C5 जो कन्वर्टेज है ये जो बना है, ये C5 कन्वर्टेज का क्या फंक्शन है? C5 कन्वर्टेज का ये फंक्शन है कि ये हमारे पास कन्वर्ट करेगा C3 को किस में? दो फैक्टर में कन्वर्ट होता है। C5 कन्वर्ट करके C3A में और साथ साथ C3B में। सही, C5 ने कन्वर्ट किया C3A से, जोन सा A फैक्टर है वो गया डिज़ोल्व हो गया, वो डिसोसिएट हो गया और ब्रेक डाउन हो गई। रिमेनिंग रह गया C3B। अभी C3B इस C4B और 2B के साथ ऐड हो जाएगा और ऐड होने के बाद क्या बनाएगा? ऐड होने के बाद हमारे पास बनाएगा C4B, C2B और C3B। ये एक कम्प्लेक्स सा बना देगा। तो देखें इसने यहाँ पर C5 कन्वर्टेज ने कन्वर्ट किया, ये फैक्टर जो था इसने कन्वर्ट किया C3 को C3A में और C3B में, और ये बना दिया क्या? ये वाला कम्प्लेक्स C4B, C2B और C3B के कम्प्लेक्स से बन गया। और ये कम्प्लेक्स हमारे पास किसका? C5 कन्वर्टेज का एक कम्प्लेक्स बन जाएगा। अभी C5 कन्वर्टेज का जो कम्प्लेक्स है इसका भी क्या काम है? अभी आगे कहानी सुनते जाएं। ये जो कम्प्लेक्स है C5 कन्वर्टेज का, ये भी क्या करेगा? देखिए ये कम्प्लेक्स जो बन गया ये भी आगे जाएगा कहाँ को? ये कन्वर्ट करेगा C5 को कन्वर्ट कर देगा किस में? C5A में और C5B में। वही कहानी है, C5A क्या हो जाएगा? C5A हमारे पास डिज़ोल्व हो जाएगा कहाँ पर? ब्लड में। C5B, अभी C5B ने फिर दोबारा अटैच होना है इसके साथ, जो ही अटैच होगा तो इट विल फॉर्म C4B। C4 देखिए कम्प्लेक्स सीधा अटैच हो रहा है, यहाँ पर इसके साथ अटैच नहीं होगा, इसके साथ अटैच नहीं होगा। C5B जो है वो आगे जाके अटैच होगा हमारे पास C6 के साथ, C7 के साथ, C8 के साथ और C9 के साथ। तो मतलब C5B कम्प्लेक्स अटैच हुआ है, C5B कम्प्लेक्स अटैच हुआ है C6, C7, C8 और C9। ये जो इसने बनाया है इस कम्प्लेक्स का क्या नाम है? इस कम्प्लेक्स का नाम है MAC, विच इज़ नोन एज मेम्ब्रेन what? It is known as membrane attack complex।
अभी ये कम्प्लेक्स जो है, ये मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स जो ही पैथोजन जो था उस पे आके बैठ जाएगा और उसके अंदर होल क्रिएट करके उसे क्या कर देगा, उसे 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 डिजेनरेट कर देगा और उसकी डिसोल्यूशन और उसकी ब्रेकिंग कर देगा। कौन सा? मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स। यहाँ तक आपको समझ आई है? C4b 2b 3b जो कम्प्लेक्स C5 को कन्वर्ट किया C5a में डिसॉल्व हुआ और C5b नेक्स्ट हमारे पास C6 7 8 के साथ यहाँ पर इसने ये कम्प्लेक्स बना दिया। अभी जो ये कम्प्लेक्स बना है, ये कम्प्लेक्स क्या कर देगा? ये कम्प्लेक्स सीधा पैथोजन पे आके हमारे पास डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इट विल कॉज डीजेनरेशन। अब ये कहानी डिफरेंट है किस में? अल्टरनेटिव पाथवे में और लेक्टिन मेनोस पाथवे में थोड़ी बहुत डिफरेंट है, बाकी सिमिलर है, बाकी सारी सेम है। अभी मैं आपको दूसरी यही स्टोरी सुनाता हूँ किस पाथवे में। जो हमारे पास फर्स्ट पाथवे था उसका नाम अल्टरनेटिव पाथवे था। हमने अभी कौन सा पढ़ा है? हमने क्लासिकल पाथवे पढ़ा है। अभी अल्टरनेटिव पाथवे में क्या होता है? अल्टरनेटिव पाथवे की मैं अगर बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास बैक्टीरिया में एक पैटर्न होता है, उसका नाम है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न हमारे पास कहाँ पर मौजूद है? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न हमारे पास, हमें पता है कहाँ पर है, ये बैक्टीरिया पर मौजूद है। अब ये पैटर्न जो बैक्टीरिया पर मौजूद है, ये जो ही बैक्टीरिया एंटर हुआ तो हमारे पास एक फैक्टर है, उसका नाम C3 है। वो इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा। जो ही वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज करेगा, वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज के साथ कन्वर्ट हो जाएगा किस में? हमारे पास C3b में। पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के साथ C3b में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको याद रहे कि यहाँ पर जो ही रिकॉग्नाइजेशन होगी, इसके साथ एक और फैक्टर है, वो फैक्टर का नाम है फैक्टर D। जो ही आया पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, फैक्टर D क्या करेगा? फैक्टर D हमारे पास एक फैक्टर है, उसका नाम है फैक्टर B, उसे कन्वर्ट कर देगा BB में। फैक्टर B को कन्वर्ट कर देगा BB में। अभी ये BB और ये C3 से C3b जो बना है, ये B से BB जो बना है, ये BB विल अटैच टू दिस C3b और C3b में अटैच होने के बाद इट विल फॉर्म व्हाट? ये हमारे पास विल फॉर्म, हमारे पास क्या बनाएगा? C3b BB फैक्टर। अभी C3b BB जो फैक्टर बना है, इट विल कन्वर्ट, ये हमारे पास क्या करेगा? ये हमारे पास कन्वर्ट करेगा किसको? C3 को हमारे पास C3a में और साथ साथ C3b में। अभी C3a और C3a की तो वही पुरानी कहानी है कि वो हमारे पास डिज़ॉल्व हो जाएगा, रह जाएगा C3b। C3b किसके साथ अटैच होगा? C3b हमारे पास जो ये फैक्टर है इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो इट विल फॉर्म व्हाट? C3b और इसके साथ साथ BB और इसके साथ साथ 3b। ये फैक्टर इसने बना दिया C3b BB और 3b, तो दिस फैक्टर इज कॉल्ड C5 कन्वर्टेज। ये हमारे पास इट विल एक्ट एज अ C5 कन्वर्टेज के तौर पर काम करेगा। अभी इस फैक्टर का क्या काम है? कहानी सुनते जाएं। C3b से क्या बना है? C3b BB ने कन्वर्ट किया है C3 को C3a में। अभी ये से C5 कन्वर्टेज बना और ये C5 कन्वर्टेज क्या करेगा? इट विल एक्ट एज अ क्लीवेज ऑफ C5। ये हमारे पास C5 की क्लीव करेगा, C5 कन्वर्टेज कन्वर्ट कर देगा। वही कहानी है C5a में और C5b में। C5a ब्लड में जाके डिज़ॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। C5b फिर आगे जाके क्या बनाएगा? C6 C7 C8 के साथ या C9 के साथ मिलके कम्प्लेक्स बनाएगा जिसका नाम है MAC मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स। और ये मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स जाके इस बैक्टीरिया पे बैठ जाएगा और बैठने के बाद इट विल प्रोड्यूस होल एंड इट विल कॉज लाइसिस। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव पाथवे है, इसमें हमारे पास बैक्टीरिया पैथोजन एसिड मॉलिक्यूलर पैटर्न उसका आया है और उसके पैटर्न के थ्रू हमारे पास क्या हुई है? लाइसिस हुई है। अभी तीसरा जो पाथवे था वो उसका नाम था हमारे पास लेक्टिन मेनोस पाथवे। अभी लेक्टिन मेनोस पाथवे में क्या होता है?
लेक्टिन मेनोस पाथवे एक ऐसा पाथवे है कि इसमें हमारे पास जो बैक्टीरिया पर हमें पता है कि हमारे पास बैक्टीरिया पर क्या होते हैं। हमारे पास मैं अगर बात करूं बैक्टीरिया पर मेनोज होता है, मेनोज अटैच होता है। मेनोज एक पॉलीसेकेराइड है जो कहाँ पर होता है, बैक्टीरिया पर। लेक्टिन एक प्रोटीन है जो हमारे पास प्लाज्मा में मौजूद होता है। ये प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन है और ये मेनोज में पाया जाता है। तो ये प्लाज्मा में जो प्रोटीन है ये क्या करेगा, लेक्टिन प्रोटीन और मेनोज। यहाँ पर याद रहे कि लेक्टिन प्रोटीन इन प्लाज्मा, ये प्लाज्मा में जो लेक्टिन प्रोटीन है इट विल बाइंड टू द मेनोज। ये हमारे पास बाइंड कर देगा मेनोज को, और बाइंड करने के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसका नाम है लेक्टिन मेनोज कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा, लेक्टिन मेनोज कॉम्प्लेक्स ये आगे बना देगा। जो ही लेक्टिन मेनोज कॉम्प्लेक्स बना है, ये लेक्टिन मेनोज कॉम्प्लेक्स विल एक्टिवेट व्हाट, इट विल एक्टिवेट C1 फैक्टर। ये आगे C1 फैक्टर को एक्टिवेट करेगा और C1 फैक्टर फिर वही पुरानी कहानी है, वो फिर क्लासिकल पाथवे के थ्रू हमारे पास आगे एक्शन परफॉर्म करेगा। तो लेक्टिन मेनोज पाथवे में क्या होता है, हमें पता है कि बैक्टीरिया में हमारे पास मेनोज होता है और मेनोज के थ्रू हमारे पास लेक्टिन मेनोज कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर आगे नेक्स्ट फैक्टर के साथ हमारे पास क्या कर देता है और उसकी जनरेशन कर देता है। याद रहे ये दो पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे और लेक्टिन पाथवे, इन दोनों में अल्टरनेटिव पाथवे और लेक्टिन पाथवे में हमारे पास कोई एंटीबॉडी यूज़ नहीं हुई, हमारे पास एंटीबॉडी यूज़ नहीं हुई। तो इसलिए इन पाथवे को हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे। इनको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट। एंटीबॉडी इसमें यूज़ नहीं हुई तो इनको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे कहा जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट, यहाँ पर मैं क्लासिकल पाथवे के बारे में बता चुका हूँ। हमारे पास में मैं अल्टरनेटिव पाथवे और लेक्टिन मेनोज पाथवे में जो हमारा कॉम्प्लीमेंट में यूज़ होता है और किस तरह मेमोरी अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है और किस तरह ब्रेकिंग होती है मैं बता चुका हूँ। अभी कुछ पाथवे हैं, कुछ इनका नाम है एक्टिवेटिंग पाथवे, को वो हमारे पास एक्टिवेट करते हैं और कुछ जो है वो हमारे पास इनहिबिट करते हैं। और इससे फिर आगे हम कॉम्प्लीमेंट की जो डिसऑर्डर्स हैं वो डिटेल से पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।